हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका रहस्य खुलने दो चैनल पे। आज हम देखेंगे एक जवान लड़की की प्रेत की आत्मा की कहानी। ये कहानी है गुड़गांव में रहने वाली नेहा की। अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही पति राजेश को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। नेहा अपने अनुभव के बारे में बताती है कि एक रात जब वो अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वो चौंक गई। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी के अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरा देना के लिए काफ़ी था। नेहा जिस करवट लेती थी उसी करवट लेटी रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से नेहा के तो रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलट कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब उनकी नज़र गद्दे पर पड़ी तो नेहा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था कि जैसा वहाँ कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वो चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज़ तक नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराहट में नेहा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहाँ गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और नेहा को ऐसा भास हुआ कि वहाँ से कोई परछाई तेजी से उठकर खड़ी हुई हो। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब नेहा ने थोड़ी बहुत हिम्मत बंधी और उसने पास खड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू माँ को फ़ोन किया। उनकी सास तुरंत दौड़कर नेहा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी नेहा कुछ बोले उसके पहले ही उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया जिसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। नेहा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे के छत जितना ऊंचा था। ये भयानक नज़ारा देखकर नेहा वही बेहोश हो गई और उसी रात उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। नेहा के ससुराल वाले वो मकान छोड़ने को राजी नहीं है, इसलिए नेहा आज भी अपने मायके रहती थी। क्या था लेकिन इस भूता घटने के पीछे का रहस्य? नेहा बताती है कि नेहा के पति के पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण राजेश अपनी माँ के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे हैं। नेहा के परिवार वालों को शायद शादी से पहले ये बात पता नहीं चल पाई थी, लेकिन इस भूता घटना के बाद जब नेहा ने अपने पति को आप बीती सुनाई तो उसने अपने पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना ये था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर जान दी थी। अदालत में अब भी ये मामला लटका हुआ है। दोस्तों, कैसी लगी ये रहस्यमयी कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और अच्छी नई कहानी सुनने के लिए फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।